नमस्कार दोस्तों। प्रेम कहानी के पार्ट 2 में मैं राकेश कुमार चौधरी यूट्यूब पर जैसे आप सभी दर्शकों से वादा किया था कि प्रेम कहानी का पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। मैं पार्ट 1 में आप लोगों ने जो भी कहानियाँ सुनी उसके बाद प्रेम कहानी के पार्ट 2 को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि लड़की को प्रेम का एहसास हो गया था और वो लड़के को बताना चाह रही थी और वह लड़के के साथ भी रहने को इच्छुक थी। अब चलिए आगे की कहानी में हम जानते हैं कि प्रेम कहानी के पार्ट 2 में क्या हुआ। लड़की उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया, अब पढ़ाई भी खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपनी तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों को कही। बस दोस्त तो अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान रहने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसने बड़ी मेहनत से कलेक्टर की नौकरी हासिल की। जिस ज़िले में उनकी पोस्टिंग हुई उसी में वह कलेक्टर बन के आया और वहाँ की एसपी साहिबा की वह बेटी निकली। अब उस लड़की से उसकी शादी हो गई। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन उसने बताया नहीं था। दोस्तों, अच्छे इंतज़ार के लिए उस लड़के ने अपनी दबी प्रेम की इच्छा को बताया नहीं। बाद में जब वो कामयाब हुआ और नसीब ने उनका साथ दिया तो वो लड़का उस लड़की के साथ शादी करके एक ही जिला में रहने लगा। और जो उनके दोस्त से थे जिन्होंने उनके साथ यह धोखेबाजी की थी, वो अभी भी बेइज्जती और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे। इसलिए कहा जाता है कि किसी के सच्चे प्रेम के बीच में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम ईश्वर की वो नेमतें होती है जिसके चलते लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है। इसीलिए खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से, ईसा मसीह से, गुरु नानक से, सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, किसी के भी सच्चे प्रेम की ऐसी दर्दनाक अंत ना हो, बल्कि उनका हमेशा सही अंजाम हो, ताकि सच्चे प्रेम तो खुदा की देन होती है। इसलिए कहा गया है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद।